हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। क्या, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। देखिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लीजिएगा। देखिए, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस नदी को, दामोदर नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी। गंगा नदी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक, तो भारत से बांग्लादेश तक, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, तो यमुना। क्या, यमुना। पूछे गंगा की पहली सहायक नदी, तो रामगंगा। क्या, रामगंगा। फिर पूछेगा क्वेश्चन कि गंगा की अंतिम सहायक नदी, तो महानंदा। पूछा कि महानंदा नदी महानंदा नदी की उद्गम कहाँ से होता है, तो बताएंगे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आपस में किस स्थान पर मिलती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देवप्रयाग नामक स्थान पे। कहाँ पे, देवप्रयाग नामक स्थान पे, ठीक है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध परियोजना किन दो नदियों के संगम पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए इसको, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो किन दो नदियों के संगम पे है, तो भागीरथी भिलंगना। कौन सी, भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर, ठीक है। नेक्स्ट है कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी। पूछेगा कि माही नदी पे कौन सी परियोजना है। पूछेगा क्वेश्चन कि माही नदी पे कौन सी परियोजना है, तो माही बजाज परियोजना। कौन सी परियोजना, माही बजाज परियोजना। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा नदी किन दो पर्वतों श्रेणी के बीच से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच से होकर बहती है, तो विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत। कौन सा, विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम बताइए, तो विंध्यन पर्वत श्रेणी। क्या, विंध्यन पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है, भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है, रांची है, जो कि झारखंड में। कहाँ पे, रांची कहाँ पे, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया, तो 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को। कब, 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट है मरकट द्वीप संख्या से प्रसिद्ध है। मरकट द्वीप संख्या से प्रसिद्ध है, तो मरकट द्वीप की संख्या से प्रसिद्ध है, क्या है, तो अंडोमार द्वीप समूह। क्या, अंडोमार निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि नीब्रू नदी कहाँ से निकलती है। नीब्रू नदी कहाँ से निकलती है, तो बताएंगे सियाचिन ग्लेशियर से। तो चलिए देखिए, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक कंप्लीट होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों को ऐसे ही रिवीजन हर रोज़ कराया जाएगा। क्वेश्चन नदी से, संविधान से, इतिहास से, सब सिलेबस से क्वेश्चन यहाँ से लाया जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करिएगा, साथ ही साथ लाइक भी करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।